जय माता शाह, जय श्री करणी महाराज की। हाय, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। मैं आज आपको एक ऐसी जगह के बारे में, ऐसी बात के बारे में बताने जा रहा हूँ तो आपने आज तक न सुनी होगी न वहाँ ऐसा देखा होगा। इससे पहले आप उस बात को जाने, यह पूरा दृश्य देखिए जिस जगह की ये बात है। मैं आपको ये बात शुरुआत से बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा, मगर आपको ये पूरा जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को आपको जुड़ना पड़ेगा। ये अभी जो आप जगह दिख रही है, इस पे भी आपको बहुत खूब सारे लोग नजर आएंगे और ये जो आपको दिख रहा है क्या है, इसकी विशेष बात क्या है, मैं इस पूरी बात के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। एक एक चीज़ को समझाऊंगा, एक एक बात को बताऊंगा। हर एक जो दृश्य दिख रहा है उसके बारे में, जो बात बता रहा हूँ उसके बारे में आपको पूरा मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूँगा। और आप जानकर हैरान भी होंगे, ये जो बात नहीं बता रहा हूँ तो इस स्थान पर पहली बार ऐसा हुआ है। उस बात को, पूरे दृष्टांत को, पूरे वृतांत को मैं आपको समझाऊंगा। ये वो पूरा स्थान है जिस स्थान के बारे में आपको अभी सब कुछ बताऊंगा। फिर आप देखोगे ये ऐसा क्या दृश्य है, ये ऐसा क्या अद्भुत बात है। इस बात से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे रहा हूँ। जय माता शाह, आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। आज मैं आपको एक विशेष दर्शन करना चाहता हूँ। अभी हम आए हैं कोलकाता नगरी में। ये बहुत बड़ा विश्व का बाजार है कोलकाता नगरी। और इस कोलकाता नगरी में जहाँ माँ काली का भव्य स्थान पूजनीय है, पूरे भारत में एक आराधना का स्थल है। उस काली माँ के नगर में, काली माता के नगर में करणी माता का एक भव्य मंदिर बना है कोलकाता में। करणी माता भक्त मंडल कोलकाता की ओर से, इसमें मुख्य कई लोग होंगे, उनका आपको नाम बताऊंगा। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये मंदिर का जो भव्य रूप दिख रहा है, आपको नज़ारा दिख रहा है। यह मंदिर आज से 2-3 साल पहले यहाँ इस मंदिर की नींव लगी थी और आज ये भव्य रूप में मंदिर तैयार है। मैंने इस 2 दिन के प्रोग्राम में कवरेज किया है माँ का, इस मंदिर का निर्माण के बारे में, भक्तों के बारे में, और ये स्थान दर्शनीय है जो इसके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जय माता दी सर। ये जो आप देख रहे हैं दृश्य है, ये वही मंदिर है। इस मंदिर की नींव आज से 3 साल पहले लगी थी और ये भव्य मंदिर बनके आज तैयार है। मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा। इसमें एक एक चीज़, भक्त की एक एक भावना, आराधना का स्थल, ऐसा भव्य मंदिर बना है इसका पूरा विस्तार वर्णन करूंगा। जय माता दी। मतलब आप ये नज़ारा देखिए, रंग बिरंगे फूलों के बीच में जो माँ का दरबार सजा है, देखते ही मन आनंदित हो रहा है। इस जगह ऐसा मंदिर बनना, ये है कि भक्ति भावना है, ये भावना उजागर हो रही है। क्योंकि ये जो मंदिर बना है, मार्बल का इतना सुंदर कार्य, मार्बल का यहाँ लगा हुआ है, करीबन 3 साल काम चला है। और ये जो रूप दिख रहा है आपको, ये मतलब मार्बल की अनोखी कारीगरी है। एक एक चीज को कारीगर ने बड़े इत्मीनान से और दिल लगा के बनाया है। ये जो माँ का आपको सिंह नजर आ रहा है, जागृत शेर जो माँ की सेवा में लगा है, इस तरह ये रूप दिया गया है, बिल्कुल देशनों के मंदिर की तर्ज की तरह। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, अब आप बात को समझे होंगे। इतने बड़े महानगर में जो जब दृश्य देख रहे हैं वो पहली बार दिख रहा है और ये एक ऐसा स्थान बन गया है जो हर एक को अपनी ओर खींचेगा। मैं आपको इस स्थान के चारों तरफ से, हर तरफ से
एक तरह से मैं आपको घर बैठे ये लाभ दे रहा हूँ, ये जानकारी दे रहा हूँ जो आज तक दुर्लभ थी। इस विशाल भूभाग पर यह जो एक पावन स्थान बना है, इस पे जो कुछ आप दिख रहा है, जो आपको एक छोटी से छोटी बात पर हर एक पर ध्यान देकर विशेष तरह पूछकर एक एक चीज पर, एक एक कारीगरी पर, एक एक दृश्य पर, एक एक चित्रांकन पर, एक एक निर्माण पर जिस ढंग से काम किया गया है बहुत ही अद्भुत है। और दृश्य आप दूर से देखो, मेन मुख्य सड़क द्वार जो हाईवे रोड है उसके बिल्कुल पास, और एक शहर से इतने सुकून भरे स्थान पर मेरा मानना है आप जब भी स्थान पर जाएंगे अपने आप में आनंदित महसूस करेंगे, क्योंकि राजस्थान से मकराना से लाया हुआ है पत्थर और मन से किया हुआ काम, मन से दिल से कराया हुआ काम, सब उस कृपा से। और यह जो भी रात्रि का दृश्य है, अब आप बात समझ गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इस पावन धरा माँ काली की नगरी पर माँ भगवती देशान राय देश नव दरबार श्री करणी माँ, जिनकी भव्य मूर्ति की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कल सवेरे होगी, मैं इसे आपको कुछ वीडियो दिखाऊंगा, उसके दर्शन भी। ये रात्रि में जब माँ का एक दिन पहले जागरण लगा, दृश्य आप देखो, मतलब कितना मंदिर खिल रहा है अपने आप में। मैं आपको आकर्षित कर रहा है, आपको अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि माँ और बच्चों का रिश्ता ही ऐसा है। माँ बच्चे बगैर नहीं रह सकते, बच्चे माँ बगैर नहीं रह सकते। और ये रंग बिरंगी रोशनी में, दूधिया कलर में ये नहाया हुआ पूरा एक दूध की तरह चमकता हुआ, चांदनी रात में जैसे चांदनी चमकती है ना, वैसे अभी पूरा ये स्थान रोशन हो गया है, चमकने लग गया है पूरा मंदिर। और आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, ऐसा दिल करता है एक क्षण भी इससे दूर ना हो। रंग बिरंगी रोशनी, घने पेड़, सुकून भरे स्थान, और इस रात्रि भक्तों में जो उत्साह नजर आया मुझे, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। किस ढंग से हल्के फुल्के नेचुरल फूलों से सजाया हुआ ये श्रृंगार, सफ़ेद मार्बल का ये चमकता हुआ पत्थर, रंग बिरंगी रोशनियों से अद्भुत ये नज़ारा है। वो दृश्य वहाँ से ये अंदर ही एक ऐसा मार्ग छोड़ा गया है मंदिर आने के लिए, मेन हाईवे सड़क से, कि किसी भी भक्त को कोई असुविधा न होगी। और इसी दौरान देशनोक से काफ़ी भक्त लोग, वहाँ के परिवार से, वहाँ के वंशज, यहाँ इन सबको उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। और वहाँ के भक्तों ने इनको सविनय निवेदन के साथ यहाँ बुलाया, और ये सारे देशनोक, माँ के लाडले, माँ के वंशज, माँ के गांव के भक्तों ने अपनी हाजिरी दी। ये माँ का श्यामली रूप, बहुत ही अद्भुत काम किया है कलाकार ने। ये है रात्रि जागरण, इसमें इंद्र भाई साहब भक्त मंडल और माँ के अन्य भक्तों ने मिलकर एक रात्रि पूर्व स्थापना से चिल्जाओं का बहुत ही खूबसूरत चिल्जाओं द्वारा माँ का गुणगान किया गया।
माँ को रिझाया गया। माँ के स्वागत में पलक पहाड़ी बिछाते हुए इन माँ के लाडीसलों ने, कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अब ये वो सूर्योदय जो कलकत्ता नगरी में, महानगर में, माँ काली के दरबार में, माँ करणी के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। उस हवन यज्ञ में जहाँ ये जोड़े पूजन में बैठे हैं और ये बीकानेर के पुरोहित जी महाराज 98 ईयर्स ओल्ड 98 साल, और ये पास में बैठे लाभदत्त जी मिश्रा के बेटे नरेंद्र जी मिश्रा, सब पंडितों के मंत्रोच्चार के द्वारा सूर्य की साक्षी में ये हवन पूजन माँ के दरबार में, माँ की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा के ये पूरा विधि विधान से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। एक एक मंत्रों पर, एक एक उच्चारण पर, हर धार्मिक प्रवृत्ति से, विधि विधान से ये प्राण प्रतिष्ठा का ये हवन पूजन देखिए तैयारी। ये बैठे हैं सुंदरलाल जी दुग्गड़, पास में इनके परिवार से कलकत्ता के भक्तगण, महिलाओं का झूम, हर एक के मन में ये उत्साह है कि हम इतने बड़े काम माँ भगवती श्री करणी जी के कलकत्ता में आगमन पर पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। इनकी खुशी कोई सीमा नहीं है, अपार इन्हें हर्ष और खुशी इस बात की है कि आखिरकार माँ भगवती ने हमारी सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद कलकत्ता में इस धरा पर आकर हम सबको दर्शन देने का कृतार्थ कर रही है। एक एक भक्त ये बयान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। मतलब मुझे लग रहा है इनके तो वो गूंगे के गुड़ के समान है, मिठास है मगर बता नहीं सकता। और ये भक्त ये देशों से पधारे हुए, माँ के वंशज, माँ के गांव से, सब ने एक एक दृश्य को देखा, महसूस किया, वाह माँ तेरी लीला। ये वो घड़ी आ गई है जब माँ भगवती श्री करणी जी महाराज की मूर्ति को माँ श्री करणी मंदिर जी अपने अध्यक्ष बादल सिंह जी, सदस्य आशुदान जी, भंवरदान जी, पूर्व अध्यक्ष गिरिराज जी समेत देवताओं के साथ ये माँ की मूर्ति गर्भगृह में लाई गई है। अब पास में ये माँ के अनन्य भक्त कलकत्ता निवासी, अपने अलग अलग राजस्थान से आए हुए माँ के भक्त, और ये पूरे पूजा विधान के सामने माँ की मूर्ति को वहाँ रखा गया है। अब उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पहले मूर्ति को स्थापित किया जाएगा और ये सारे भक्त उत्साह के साथ उस पल का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ गर्भगृह में कार्रवाई हो रही है स्थापना की, मूर्ति के लगाने की, स्थापित करने की, और यहाँ ये हवन सामग्री, ये पूजा पाठ विधि विधान, ये मंत्रोच्चार के द्वारा माँ की एक एक ऐसी स्तुति, एक एक माँ के भाव पुष्प रखने के लिए हर एक भक्त पलक पावड़े बिछाए बैठा है। और ये पूरा कलकत्ता करणी माता भक्त मंडल, श्री श्री करणी माता भक्त मंडल और ये देवपावत परिवार वंशज माँ के माँ आवड़ जी की मूर्ति के पास विराजमान, क्योंकि यहाँ इस मंदिर के अंदर माँ करणी जी के साथ आवड़ माता और इंद्रभाई महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और स्थापित मूर्ति यहाँ होगी। यह अंदर गर्भगृह में विश्वकर्मारूपी कारीगरों द्वारा मूर्ति को स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बाद हो। ये
सुंदरलाल जी दुग्गड़ जो माँ गांधी भक्त देशनोक से, उनके सुपुत्री रेखा जी, साथ ही उनके सुपुत्र विनोद जी एवं लाभदत्त जी मिश्र के पुत्र नरेंद्र जी मिश्रा जी महाराज, सुरेश जी भोजक जी, शान अचलिया, अभय भूरा जी, मैं पिंटू जी, मैं नाम सबका जानता नहीं हूँ, मगर हर भक्त अपने आप में सौभाग्यशाली है। ये सुंदरलाल जी स्वयं माँ की मूर्ति की स्पर्श कर अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए धन्य हो धन्य का अपने आप मन में उत्साहवर्धन करते हुए आपने माँ की मूर्ति स्पर्श कर वो आनंद की अनुभूति का एहसास कर लिया है जो किसी भी राशि में, किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से आप बगैर महसूस किए नहीं ले सकते। यह श्री कर्ण जी प्रन्यास अध्यक्ष बादल सिंह जी द्वारा उद्बोधन। आज हम माँ करणी जी के जो देश के विराजमान हैं उनके ही मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिला। मैं श्रीमान जी सुंदरलाल जी दुग्गड़, गोपी किशन जी मोथा, राजेंद्र जी बोथरा, नाहर साहब, जितने भी समस्त लोगों ने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सहयोग दिया है, उसका श्री करणी मंदिर निधि प्रन्यास की तरफ से एवं समस्त देवोत परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। माँ करणी जी के गुणगान आज सारे विश्व में विख्यात हैं, तो करणी जी के बारे में तो क्या बताएं। बहुत ही खुशी और गर्व महसूस होता है कि मुझे भी आज इस प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर मिला एवं समस्त देशनवासी एवं प्रवासी और जितने भी समाज के सभी व्यक्तिगण गणमान्य गण यहाँ पे पधारे हैं और इस भव्य माँ करणी जी के प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, उनका भी ये सौभाग्य है कि वो आज यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं धन्यवाद। श्रीमान जी सुंदरलाल जी दुग्गड़ और देशनों के हमारे जितने भी समाज के जो गोपी जी मोता है, राजेंद्र जी बोथरा है, श्रीमान जी सुंदरलाल जी दुग्गड़ ने आगे आके इस कार्यक्रम को माँ करणी जी के मंदिर को बनाने का जो बीड़ा उठाया, उसमें आगे तो सुंदरलाल जी आगे, लेकिन उन सभी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में और माँ करणी जी के मंदिर में बनाने में अपना योगदान दिया। मैं मेरे देशनों की बात करता हूँ तो मुझे ये बहुत गर्व महसूस होता है कि देशनों के जितने भी प्रवासी हैं, गांव के अंदर जितना भी कोई भी जो काम हो, मंदिर के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, गौशाला के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आप लोगों को जितनी बार गांव की तरफ से निवेदन किया गया, उसमें आप लोगों से तन मन धन से जो योगदान दिया वो एक काबिले तारीफ है और मैं आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सुंदरलाल जी के द्वारा जो छात्रवृत्ति दी जाती है या जो अपने निम्न वर्ग के जो किसी भी समाज से हो उनको आप बढ़ावा देते हैं, तो ये बहुत अपने आप में गर्व की बात है। हम सबको यहाँ पे आने का मौका मिला, माँ करणी जी का इस भव्य प्रोग्राम में शामिल होने का अवसर मिला। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माँ करणी। ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ है तो मैं उनसे किशोर जी गुलगुलिया बहुत बड़े भामाशाह यहाँ उपस्थित माँ के अन्य भक्त रहे हैं, वो उपस्थित है तो जो भीनमाल से पधारे हैं, नाहर जी, उनका स्वागत अध्यक्ष बादल सिंह जी द्वारा और पास में सुंदरलाल जी दुग्गड़, सुंदरलाल जी सुपुत्र, सभी लोग इनके स्वागत में पलक पाड़ बिछाए हुए माँ के दरबार में आपका एक हृदय से सम्मान। इनके बारे में और पूरे मंदिर के जो भामाशाह रहे हैं, जिन्हें ज़्यादा योगदान दिया है सुंदरलाल जी देशनोक, उनके दो शब्द उद्बोधन माँ के श्री चरणों सब भक्तों के लिए। मन के इतने ये क्या दयालु हैं कि किसी को भी तकलीफ इनसे सहन नहीं होती है।
जैसा अभी इन्होंने बताया भी था कि इन्होंने अपने गांव में एक हॉस्पिटल बनाई, छोटी जगह है भानमाल गांव, वहां पर इतना बड़ा इन्होंने हॉस्पिटल बनाया कि उसका खर्चा गवर्नमेंट ना तो डॉक्टर देती है ना संचालित कर पाती है। तो पूरे साल का फ्री ट्रीटमेंट वहाँ लोगों की तरफ से होता है। जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ आवश्यकता देखते हैं, वहाँ ये सहयोग देते रहते हैं। आज हमारे यहाँ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर ऐसे व्यक्ति का आना निश्चित रूप से ये हमारे कलकत्ता के भक्तों के लिए बहुत प्रेरणादायी है। मैं आपका कलकत्ते में काली माता ट्रस्ट की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये परंपरा है, बाकी तो आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे स्वागत करने की आवश्यकता है ही नहीं। आज देश लोग काली माता भक्त इतने लोग पधारे, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। काफी समय से लगभग 15 वर्ष पूर्व जब देश लोग नागरिक संघ का गठन किया गया, तब ये प्रयास चला था कि काली माता का मत भव्य मंदिर कलकत्ता में हो। सब कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब तक मां का आदेश नहीं हुआ तब तक ये कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जब से भूमि पूजन हुआ उसके बाद मेरे ख्याल से कार्य एक दिन भी बाधा नहीं आई कि कार्य बंद हो जाए, तब से कंटिन्यू चालू था। हमारे मार्बल वाले दुदुड़िया जी बैठे हैं, उन्होंने कहा मार्बल के काम में 2 से 2.5 वर्ष लगेगा, लेकिन मैं आप लोग देख रहे हैं कि 2 वर्ष के अंदर सिविल काम, मार्बल का काम, जितना भी तरह का फिनिशिंग काम है सारा पूर्ण हुआ। ये सब माँ के आशीर्वाद से पूर्ण हुआ। अब आप लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक यहाँ पर पधारें, आकर के दर्शन लाभ लें, माँ की सेवा करें, तभी ये मंदिर बनाना हम लोग के लिए सार्थक बनेगा। मंदिर बनाने के समय कोई भी मंदिर एक ही दानदाता बना सकता है, लेकिन मंदिर तभी सफल होता है जब हर व्यक्ति की एक ईंट लगे। हम लोगों ने ये प्रयास किया कि समाज का हर व्यक्ति कोई 5,000 रुपया दे तो उसका भी लो, 5 लाख दे तो भी लो, लेकिन नाम किसी का नहीं लगाना है, लेकिन लगे कि हाँ हर व्यक्ति को ये लगे कि मेरा ये मंदिर है। इसी भावना से हम लोगों ने जो अल्प राशि देते हैं उनको भी इसमें लाभ का अवसर प्रदान किया है। अभी भी जो भी लाभ लेना चाहिए वो ले सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर जितना लोगों का जुड़ाव होता है उतना ही मंदिर के अंदर मंदिर की कृपा दृष्टि सबसे ज्यादा से ज्यादा रहेगी। आप सभी आज बता रहे हैं, मूर्ति स्थापना हो गई है। हवन के बाद में सभी को प्रसाद लेकर के बता रहेंगे, और कोई आप लोगों का सजेशन सुझाव होगा वो जरूर आप लोग हमारे तक प्रेषित करेंगे। हम लोग प्रयास करेंगे उस कार्य को संपादित करने का। धन्यवाद। यहाँ एक तरफ अपने भक्त अपने विचार रख रहे थे, दूसरी तरफ मूर्ति स्थापना तैयारी हो रही थी। अब ये माँ आवर जी महाराज की मूर्ति स्थापित करने के लिए देवपावत परिवार से देश में पधारे हुए भक्त, कलकत्ता निवासी सभी ने माँ के जयकार के साथ ये मूर्ति को गर्भगृह की ओर ले जाते हुए हर एक के अपार खुशी का एहसास, हर भक्त को दिल खोलकर मन से तन से अपने आप को समर्पित माँ के श्री चरणों में इस दृश्य को देखते हुए यह उचित स्थान पर माँ जी की मूर्ति स्थापित शुभ समय पर करते हुए दीपक परिवार, कलकत्ता निवासी और माँ के आदरणीय भक्तगण। सभी और माँ के जयकारे गूंज रहे हैं। माँ सबको देख रही है, सब लोग आनंदित हो रहे हैं।
माँ प्रसन्न हो रही है, माँ की लीला ही अपरंपार है। एक तरफ जहाँ प्रोग्राम स्थापना का चल रहा था, दूसरी तरफ माँ के आए हुए जितने भक्तगण हैं, प्रसादी का कार्यक्रम यहाँ पास ही बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ रखा गया था, जहाँ भक्त माँ की प्रसाद पाकर अपने समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि सब जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, भजन भी जरूरी है, और हर चीज़ अनुभव करने के लिए सब कुछ जरूरी है। वहाँ से दूसरी तरफ ये हवन में आहुतियों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान से मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा का ये धार्मिक उत्सव अनवरत चला रहा है। ये 98 साल बुजुर्ग पुरोहित जी महाराज आज भी अपने आप में बच्चा समझते हैं, और इनको अभी तो उम्र का एहसास नहीं है कि मैं इतना बड़ा उम्र में हूँ। आप जो एक कभी लोग आप देखोगे, इनको लगता ही नहीं है कि ये इतने बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी है, नज़र अभी भी वैसी की वैसी। और दूसरी तरफ माँ के गर्भगृह में नरेंद्र जी मिश्रा और उनके सहायक साथ में प्रहलाद जी देवपाद द्वारा मूर्ति को स्थापित करने के बाद में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पूजा आरती का समय, उससे पहले माँ का भव्य श्रृंगार करने में ये बीकानेर से पधारे हैं नरेंद्र जी मिश्रा, जो माँ का पूरा श्रृंगार करेंगे माँ की सेवा में समर्पित भाव से। मतलब जब ये मिश्र जी महाराज माँ का श्रृंगार करते हैं तो अपने आप में पूर्ण माँ को समर्पित करके करते, ये कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ माँ की कृपा से ही हो रहा है। और हम भी जानते हैं जो भी होगा माँ की कृपा से होगा। मतलब श्रृंगार होने के बाद में मूर्ति पूर्णतः खिल जाती है, सजीव लगती है, अपने आप में माँ अभी हमसे बात करेगी। और ये आवर्त जी महाराज की मूर्ति, ये इंद्र भाई शाह महाराज की मूर्ति जो इसी गर्भगृह में स्थापित है। कितना सुंदर मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, अभी बोल पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। कारीगर ने अपनी पूरी क्षमता लगाई, पूरी कौशलता के साथ मूर्तियों का उन्होंने निर्माण किया। ये प्रहलाद जी देवपाद आवर्त जी महाराज की मूर्तियों का श्रृंगार करते हुए, सबके शीश तिलक के साथ शीश चरणों में समर्पित करते हुए अपने भाव के द्वारा माँ का श्रृंगार। सभी श्रृंगार बाद में ये प्रथम पूजनीय श्री गणेश भगवान स्थापित कर हर किसी भी धार्मिक स्नान कार्य कोई भी हो, गणेश से शुरुआत होती है। प्रथम पूजनीय गणेश है ये, और इनका पूजा पाठ विधि विधान से महाराज करते हुए सबसे पहले विनायक, वही माँ पार्वती के लाल, महादेव पुत्र, और प्रथम पूजनीय गणेश भगवान का पूरे विधि विधान से स्थापित करना, और माँ के द्वार के पास सबसे ऊपर उनके आराधना स्थली, पूजनीय स्थान। अब ये हवन की तैयारी, इसके बाद पूर्णाहुति के बाद में माँ की आरती पूजा। आरती पूजा से पहले माँ के मंत्रोच्चार के साथ इसके बाद ये माँ का जोत का प्रज्वलन कलकत्ता नगरी में पहली बार माँ भगवती श्री कर्ण जी महाराज की यह जोत, गगनचुंबी जोत ही माँ कर्ण जी का स्वरूप है। और ये मिश्र जी महाराज ने घी परोसते हुए जैसे ही परोसा, माँ सजीव मूर्ति सजीव लगने लगी, ऐसे वो माँ साक्षात हमारे सामने है। और माँ के आने के बाद माँ के सिर चरणों में समर्पित कर प्रथम माँ के ये भोग कलकत्ता नगरी में माँ के करणी मंदिर में ये स्थापना मूर्ति स्थापना बाद भोग का माँ भगवती को समर्पण। पूजा विधान में कोई कमी ना रहे, यह पूजा विधान अनवरत चलता रहे। और इसी पूजा विधान विधि विधान के साथ माँ के
भोग आरती होगी, ज्योत प्रज्वलन होगी। माँ इस ज्योत रूप में विराजमान, बाहर भक्तगण इसी उत्सव में, इसी घड़ी में अपना पूरा समय आज तक इतने वर्षों का लगा दिया कि माँ हमारे कब कलकत्ता में पधारे और कब हम माँ का खुले मन हृदय से स्वागत करें। ये माँ की भोग आरती। और भोग आरती के बाद में अब माँ की पूर्ण आरती से समय ये विशेष आरती, प्रथम आरती कलकत्ता महानगरी में सुंदरलाल जी दुगड़, उनकी सुपुत्री रेखा और साथ में कलकत्ता के भक्तगण और ये पप्पू जी आंचलिया, मैं नाम कहीं को नहीं जानता मगर सभी मेरे लिए भक्त बड़े हैं, क्योंकि ये सुंदरलाल जी ने कहा भी है यह मंदिर माँ का है, हम सब का है, इन हम सब का योगदान रहा है। किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, जिसकी एक ईंट का पैसा लगा है वो भी उतना ही माँ का देनी भक्त है, जिसने करोड़ लगाए वो की माँ का उतना ही भक्त है। यह मंदिर जगत जननी माँ भगवती चिक्करनी जी का है। सभी भक्तों ने इनमें भावना है, अटूट आस्था है और सभी भक्तों की आज मनोकामना पूर्ण हुई है। और ये दृश्य आरती का देखकर आज सारे अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि माँ भगवती चिक्करनी जी देश नोक से इनको दर्शन देने कलकत्ता पधारी है और माँ के दर्शन प्राप्त कर सब धन्य हो, धन्य का अपने आप में आनंद विभोर हो रहे हैं। ये सुपुत्र सुंदरलाल जी के, विनोद जी और ये भक्तगण सारे, जिसको जितना समय मिला एक हाथ लगाने में, एक स्पर्श करने में अपने आप भाग्य से समझ रहे हैं। हमने आरती को छू लिया, हमने अपने हाथों से माँ भगवती चिक्करनी जी की आरती करने में, उनका स्मरण करने में कोई कमी न रहे, न हम चूक पाए। हर एक क्षण इनके लिए मौत है। हर भक्त अपने आप में इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। महिला हो, पुत्र हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी भक्त हो, किसी भी जाति से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब माँ के लाल हैं, सब माँ के सुपुत्र हैं। एक बार आरती को छूने में होड़ सी लगी है सब में। ये श्री करणी मंदिर जी प्रन्यास बादल सिंह जी को सभी देवपत परिवार की तरफ से आपने ये माँ की पूजा आरती की और इनके साथ पूरा वैष्णव गांव अपने आप में भाग्यशाली समझ रहा है। और ये भक्तगण अपने जहाँ खड़े हैं, जिस जगह खड़े हैं, बस माँ का स्मरण और ये माँ की भव्य आरती। इधर हर भक्त अपने आप माँ की मूर्ति को अपने अंतर्मन की आंखों से निहार रहा है, माँ को अपने आप में यहाँ पाकर फूला नहीं समा रहा है। हर एक दूसरे से बात की, इसी दिन से बात की। देखो अपना बाद में सूर्यदेव आए कलकत्ता नगरी में, जो माँ भगवती श्री करणी जी महाराज दर्शन देने पधारे हैं। और एक समय मिला सुंदरलाल जी, ये साथ में चेयरमैन बादल सिंह जी और ये माँ आवड़ की मूर्ति स्थापना, इधर इंद्रबाई शाह की मूर्ति स्थापना, सभी स्थापना हो चुकी है। भक्त धन्य हो, धन्य अपने आप प्रसन्न मंदलीन काला गोरा भैरव के साथ माँ भगवती श्री करणी जी महाराज। और ये एक कतार लंबा दृश्य और ये हर एक क्षण हर भक्त जहाँ जब जिसको समय मिला एक दूसरे से चर्चा में लीन रहे, चाहे मामा शाह दुग्गल साहब हो, चाहे भीनवाल से पदा नार सिंह जी हो, नार जी हो, या देवपत परिवार हो, या यहाँ का प्रवासी भक्त हो, या माँ के दरबार में जिसको जहाँ समय मिला। ये एक छोटी बालिका देशनोक की पोती माँ के श्री चरण में अपने आप समर्पित, मन से प्रफुल्लित। और यहाँ छोटा मोटा सम्मान का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि माँ के दरबार में हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले और सम्मान होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब सम्मान करने वाला भी बड़ा है, पाने वाला बड़ा है, क्योंकि माँ का दरबार है। हर एक दृश्य आप देखोगे तो हुजूम, भीड़ का भीड़, भक्तगण जहाँ जगह जिसको जगह मिली वहीं अपनी जगह में वो माँ का गान करता रहा, जिसको जहाँ जितना समय मिला अपने आप को माँ को समर्पित करता रहा। चाहे हवन का हो, चाहे रात्रि जोगे का हो, चाहे इंतज़ार का हो। अभी हम सारे लोग खड़े हैं जो अपनी साधन से जहाँ सुविधा मिली उनको लाना ले जाना, सारा बहुत ही शानदार यहाँ कलकत्ता ही ग्रुप तैयार किया। ये माँ कंदनी भक्त आंचलिया जी और भोजक के साथ में
माँ के सांवले स्वरूप का दर्शन जो अपने आप शुभ माना जाता है। इसी रूप से माँ ने राव शेखा को जेल छुड़वाया था और ये माँ का एक स्वरूप है। इस सांवले रूप में बहुत ही शानदार मूर्ति का कलाकार ने निर्माण करवाया है। और ये है दृश्य देख रहे हैं, मेरे पास खड़े हैं सुंदला जी छोटे भाई कौशल जी और साथ खड़े हैं इससे पहले आपको जिन्होंने बता दिया इस मंदिर के बारे में बनाया है, आर्किटेक्ट डिजाइन तैयार किया है। इनका परिचय आप जैसे देशनों का मुख से सुनिए। बहुत ही विद्वान कारीगर हीरजी सुतार बेरा सर के उन्होंने बनाया, आज अजर अमर है। उसी के एक छोटे से उसके बाद समझो आप, तब ये काम पूरा हुआ है और मात्र 18 महीने में पूरा हुआ है। ये अपने आप में दुर्लभ है। इसी के तहत यहाँ तो क्योंकि भगत है, हमाशा है, जिन्होंने भक्तों ने मिलकर नए रूप दिया है। उसके तहत आप उनके सुंदरलाल जी दुगड़ है, उनके साथ पूरी टीम है, उनके छोटे भाई कौशल दुगड़ है। मैं उनसे आप मंदिर के बारे में थोड़ा आप है कौशल जी दुगड़ देशनों। जय माता जी। आज जिस समय, जिस घड़ी, जिस पल का इंतजार था, वो शुभ घड़ी आज आई गई। आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मैं सभी देशनोक नागरिक संघ कलकत्ता के साथियों तथा माता जी के भक्तों को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूँ। इस अवसर पर सबसे ज़्यादा साधुवाद भाई विजय जी दुदोरिया इनको देना चाहता हूँ, जिनकी कड़ी मेहनत के बाद ये रूप मंदिर का भव्य रूप धारण हुआ है। आइए बात करते हैं विजय दुदोरिया जी से। आप हैं विजय जी दुदोरिया, जिन्होंने इस मंदिर को एक रूप दिया है, सब माँ की कृपा से हुआ है। और आपने आज तक अपने आप में इतना किया भी नहीं, घमंड भी नहीं, अभिमान है इनको कि मैंने ये काम किया है। और माँ की कृपा से भारतवर्ष में जगह जगह काम होते रहते हैं। अभी बातों में आपने बताया कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर वहाँ भी एक हिस्सा काम करने को मिला है। ये अपने आप में गौरवंत करने की बात है आपके लिए। सर, आप इस मंदिर के बारे में आप कैसे आभास हुआ, वहाँ की ऐसी कौन सी कृपा रही कि आपको ये 18 माह में काम पूरा हो गया? ये बगैर कृपा के हो ही नहीं सकता। सर 2 मिनट आप बताइए। जब मेरा मई में जब भूमि पूजन हुई तो हमारी बात चली थी इनसे। भूमि पूजन के बाद में हमारी बात शुरू हुई तो अचानक बात करते करते ये काम हमारे को हाथ में आ गया। और हमने कोई इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कोई चीज़ प्लानिंग की। प्लानिंग अपने आप बनती गई, डिजाइनिंग अपने आप दिमाग में आती गई कि कैसे काबा रखने हैं, कैसे क्या करना है। और आज देखो मात्र 18 महीने के अंदर अंदर ये आपके सामने भव्य चीज़ सामने आ गई है बन के। इसमें पूरा मकराना मार्बल का यूज किया गया है और पूरे तन मन से सारे लोगों ने, कुशल भाई का, सुंदरलाल जी दुगड़ का और भी कई जो पूरी टीम है उनका हमारे से पूरा सहयोग रहा। हमें कहीं दिक्कत नहीं आई। जब इस काम के बारे में पता लगा कि मुझे ऐसा ये काम मिलने वाला है, शायद मंदिर का काम पहले मिला, करणी माता मंदिर का काम। हाँ, करणी माता जी का पहले। सर कहाँ से वैसे बिलोंग करते हैं? मैं ताल छापर से हूँ, ऐसे जयपुर रहता हूँ। राजस्थान से। राजस्थान। तो माँ की कृपा होनी थी। आप मंदिर कई बार गए होंगे? और मैं कम से 10 बार मंदिर गया हुआ हूँ। इस मंदिर को बनाने से पहले आपको कई बार सोचा होगा मंदिर के बारे में, वहाँ के बारे में, कौन सा रूप कैसा देना है? नहीं, जैसे ही हम प्लान करते हैं एक एक पिलर का, एक एक एरिया का जैसे प्लानिंग होती गई, वो डिज़ाइन अपने आप ही दिमाग में आती गई। और माँ की कृपा है कि छवि अपने आप ही दिमाग में आ गई कि यह जगह ऐसी बननी चाहिए और उसका पूर्ण रूप आपके सामने आया हुआ है। नहीं सर, बहुत ही अद्भुत रूप, रमणीक स्थान। ऐसा लगता है लेकिन देशों बैठे हैं, पूरा रूप वही कि आज भव्य पूरे दिन ये प्रोग्राम हुआ, उसकी एक अलग तरह की आनंद अनुभूति हो रही है। बोल करणी माता की जय। जय माता जी। और ये 2 सूर्य जगह के साथ आपने परिचय दिया। यह एक प्रमुख स्थान है माँ करणी ऑडिटोरियम, जहाँ रामनाथ जी कोविंद अभी कुछ 1 मिनट 2 मिनट पहले पधारे थे। अपना इस माँ भगवती करणी जी के दरबार में आपने उद्बोधन दिया था, क्योंकि माँ करणी का दरबार है, हर कोई चाहता है इस जगह आने के लिए। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े भामाशाह इस माँ भगवती करणी जी के ऑडिटोरियम में अपनी हाजिरी लगाते हैं, अपनी उपस्थिति देते हैं और अपने आप को माँ के दरबार पाकर धन्य समझते हैं। थोड़ा समय मिला हमारे सभी देवपत परिवारों वंशों, माँ के वंशों के साथ में, देश नौवासियों के साथ में, सुंदरलाल जी दुगड़ द्वारा सभी से एक रूबरू, एक चर्चा, क्योंकि माँ गांव का स्थान और हमारे गांव के लाडेसरों सब मिलना चाहते हैं। और ये माँ के दर्शन करते हुए भक्तगण, लास्ट में हमें इस गाड़ी द्वारा विदा किया गया और रेल द्वारा हमने देशनों की तरफ वापस माँ के दर्शन कर अपने आप को भाग्य समझते हुए और कलकत्ता महानगरी से माँ भगवती
श्री करणी जी महाराज के जयकारे के साथ वापस देश में प्रस्थान किया। अब मैं आपको वो जगह बता रहा हूँ जिस जगह ये मंदिर बना। ये कलकत्ता में बॉम्बे हाईवे पर मंदिर है, जहाँ आपको करीब आधे पौने समय लगता है। आप जाइए, और अगर आपने ये मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भक्तों तक माँ की जानकारी पहुँचाइए। क्यों आप जब भी कलकत्ता जाओगे तो ज़रूर माँ के दर्शन करने आपको अपने आप में सौभाग्यशाली समझेंगे, और ये मन करेगा हम उस पावन स्थान को देखने जरूर जाएं, जहाँ इतना भावी प्रोग्राम इतने लोगों की साक्षी में माँ भगवती करणी जी ने सबको दर्शन दिए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। जय माता सा, जय श्री करणी जी महाराज की जय माता सा।